हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशन के बारे में। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पंक्चुएशन से भी आता है, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उसे आपको पंक्चुएट करना होता है। ठीक, पंक्चुएट का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक पंक्चुएशन। ये देखिए, पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से हम पंक्चुएशन का जो टॉपिक है इसे क्लियर करेंगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आए हुए हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे पंक्चुएशन के। ठीक, पंक्चुएशन में क्या होता है, पंक्चुएशन में आपको कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन दिया होता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। आपको इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं और उन्हें आपको सही करके लिखना होता है। ठीक है, अब त्रुटियां क्या होती हैं, त्रुटियां उसमें नंबर एक, कैपिटल लेटर्स की त्रुटियां होती हैं कि जहाँ पर कैपिटल लेटर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर कैपिटल लेटर्स नहीं दिया होता है, तो वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स लगाना होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जो स्टॉपिंग जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया और एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इन्वर्टेड कोमास हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी इससे हटा दी जाती हैं और वो आपको जगह जगह सेट करनी होती है जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक, तो ये होता है पंक्चुएशन। ओके, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, जिसे आप डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है, जिसे आप डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है डायरेक्ट स्पीच में कोमा और इन्वर्टेड कोमास का रोल होता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब हमें ये कोमास सेट करने हैं। और दूसरी त्रुटि क्या है इसमें कि सेंटेंस जब शुरू होता है तो हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और जो कि यहाँ पे नहीं है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस होगा आपका द टीचर। आपको जो द टीचर का जो फर्स्ट लेटर है उसे आपको कैपिटल बनाना होगा। ठीक, इसके बाद में सेड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब आपको इतना पता होगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका किस में आ जाता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका द टीचर स्पीकर होता है और द स्टूडेंट्स जो है ये यहाँ पर लिसनर होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है और इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, स्पीकर और लिसनर, स्पीकर से लिसनर तक का जो आपका स्टेटमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच जब ख़त्म होता है तो उसके बाद में आपका कोमा लगना ज़रूरी होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जब ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में क्या लगता है, कोमा लगता है। और इस कोमा के बाद में जो स्टेटमेंट शुरू होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच का भी आपको पता है कि जब डायरेक्ट नरेशन में स्टेटमेंट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होता है।
ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होता है। ठीक है, तो हम इसके शुरू में भी इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे और इसके आखिर में भी इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। ठीक है, इसके शुरू में भी इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे और इसके आखिर में भी इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी लगा दिया है। ओके, अब जब सेंटेंस आपका ख़त्म होता है तो लास्ट में आपको या तो फुल स्टॉप या फिर आपको कोई क्वेश्चन मार्क या फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ भी लगा के इस सेंटेंस को स्टॉप करना होता है। ठीक है, जिसकी सेंटेंस को ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पर सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ ये कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ना ही ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर हम केवल फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। ठीक है, शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। अब इस ये स्टेटमेंट जो है, ये सेंटेंस जो है, ये भी आपका डायरेक्ट नरेशन का है। ये सेंटेंस भी आप किसका है? डायरेक्ट नरेशन का है। और डायरेक्ट नरेशन में आपको कोमा भी लगाना होता है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को बंद भी करना होता है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना होता है। ओके, तो अब सबसे पहले जब हम सेंटेंस को शुरू करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। ओके, इसके बाद में शी सेड टू मी, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग स्पीच खत्म हो जाता है तो यहाँ पर आप कोमा लगाएंगे, और यहाँ से ही आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो आप इन्वर्टेड कोमा शुरू कर देंगे। इसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी आपको कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट अलग हो गया और ये स्टेटमेंट अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोमा आ गया है और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद हो गया, और लास्ट में आपको इन्वर्टेड कोमा लगा के फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, अब एक चीज़ और है, इसमें आपने गौर की होगी कि यहाँ पर गोवा का जो फर्स्ट लेटर है स्मॉल है और यहाँ पर गोवा का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपका जो प्रॉपर नाउन होता है, आपका जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन कहीं पर भी यूज़ हो, आपका जो प्रॉपर नाउन होता है ये सेंटेंस में कहीं भी यूज़ हो, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। प्रॉपर नाउन आप जहाँ भी यूज़ करेंगे, सेंटेंस के बीच में, लास्ट में, स्टार्टिंग में, कहीं भी यूज़ करें, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। गोवा प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश सेड टू श्याम आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक, राकेश सेड टू श्याम, ये भी आपका डायरेक्ट नरेशन में है। ठीक, और इसे आपको डायरेक्ट नरेशन में जो सही तरीका है उससे सेट करना है। ठीक, अब कैसे करेंगे? अब सबसे पहले सेंटेंस आपका शुरू होता है राकेश से, तो राकेश का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना होगा। सेड टू श्याम, श्याम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राकेश तो फर्स्ट में आया है, सेंटेंस के शुरू में आया है, तो इसका तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनना ही है। लेकिन राकेश और श्याम ये दोनों प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही बनेगा। राकेश अगर सेंटेंस के बीच में आता तो भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनता, क्योंकि राकेश और श्याम क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, इसके बाद आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कोमा लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है, तो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा शुरू कर देना है और लास्ट में इन्वर्टेड कोमा इसके बंद कर देना है। ठीक, इसके बाद
रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, इसलिए ये स्टेटमेंट अलग हो गया और इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल बनेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल बनेगा। इसके बाद आर बी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। अब हमें इस सेंटेंस की जांच करनी है कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, किस तरीके का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे स्टॉप करना है। आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, ये आर जो है ये आपका इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है और इसलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ओके, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अब ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीटली पंक्चुएट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ओके, द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टीचर ने मुझसे कहा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। ओके, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो ये कैसे पंक्चुएट होगा, ये भी आपका डायरेक्ट नरेशन में है। तो इसका तरीका क्या है, फर्स्ट लेटर तो आपका कैपिटल बनेगा ही, द टीचर सेड टू मी। यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग स्पीच समाप्त हुआ, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। ओके, इसके बाद में यहाँ से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में आपको इन्वर्टेड कोमा लगा देना है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। इसके बाद जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच बंद हो खत्म होता है वहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना है। ओके, अब यहाँ पर इसके लास्ट में आपका स्टॉप कौन सा लगेगा वो सेंटेंस से हमें पता चलेगा। सेंटेंस देखें हम तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको यहाँ पर संदेह हो रहा होगा कि डू जो है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में कब आती है, जब इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस है आपका इम्परेटिव। ये सेंटेंस है आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव क्यों है, इम्परेटिव में जो आपका सब्जेक्ट होता है जिसे हम यू कहते हैं, ये सब्जेक्ट आपका हाइड होता है। ये सब्जेक्ट हाइड होता है जिसकी वजह से इम्परेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस जो है आपका इंटरोगेटिव नहीं है। तो इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट एब्यूज एनीवन। ओके, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन में। तो इसे किस तरह से पंक्चुएट करना है, तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल बनेगा, द टीचर सेड टू द बॉयज। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट खत्म हुआ, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच समाप्त हुई। यहाँ पर आपको कोमा लगा देना है, फिर आपको इन्वर्टेड कोमा शुरू कर देना है। डू नॉट एब्यूज एनीवन, इस पूरे स्टेटमेंट को आपको इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कर देना है। यहाँ से इन्वर्टेड कोमा शुरू करना है और यहाँ पर आपको ख़त्म कर देना है। ओके, तो ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद हो गई है। अब ये स्टेटमेंट जो है आपका जो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में है, डू नॉट एब्यूज एनीवन, ये आपका इम्परेटिव है। ठीक, ये आपका इम्परेटिव है, इसलिए यहाँ पर हम इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, सैड श्याम। ओके, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, सैड श्याम। ठीक है, श्याम ने कहा कि राम क्या तुम मेरी ड्रेस पसंद करते हो। ओके, क्या तुम मेरी ड्रेस पसंद करते हो। तो ये भी आपका डायरेक्ट नरेशन में है, तो इसे किस तरह से सेट करना है हमें, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा आपका राम का, फिर आपका डू यू लाइक माई ड्रेस, डू यू लाइक माई ड्रेस। तो ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होगा। ठीक है, अब राम को यहाँ पर राम जो है राम के बाद में भी आपका कोमा लगेगा, राम के बाद में भी आपका कोमा लगेगा, क्योंकि राम को इन्होंने क्या कहा है, नाम लेकर के। ठीक है, राम को नाम ले करके इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है कि राम डू यू लाइक माई ड्रेस। ठीक है, राम डू यू लाइक माई ड्रेस। तो यहाँ पर राम को हमें अलग करना पड़ेगा,
इसके बाद में ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये दोनों आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और इसे हम बंद कर देंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ओके, इसके बाद में सैड श्याम ये जो है ये आपका बाहर रहेगा, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। सैड श्याम ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, अब यहाँ पर राम के बाद में हमने कोमा क्यों लगाया है? राम के बाद में हमने कोमा क्यों लगाया है? पहली बात तो ये है कि राम जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट नहीं, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है और इसलिए हमें इसे अलग करना पड़ा। दूसरी चीज़ यह है कि जब किसी का नाम लेकर के उसे पुकारा जाता है, जब किसी का नाम लेकर के उसे पुकारा जाता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो आपका वोकेटिव केस के अंदर आता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे वोकेटिव केस कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? हम वोकेटिव केस कहते हैं और वोकेटिव केस के बाद में हम कोमा लगाते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही सेड व्हाट इज योर नेम। ही सेड व्हाट इज योर नेम, उसने कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ओके, तो ही सेड ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, इसे अलग कर देंगे कोमा लगा के और बाकी जो बचेगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसे हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ही सेड उसने कहा, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, सेट के बाद कॉमा आ गया, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। अब यहाँ से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो इसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल बनेगा। इसके बाद में यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, यहाँ पर आपका ख़त्म होता है तो इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब सेंटेंस से देखेंगे हमें सेंटेंस किस टाइप का है। तो व्हाट इज़ योर नेम, उसने कहा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे पंक्चुएशन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपका डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही बहुत सारे कंटेंट्स के लिंक आपका हिंदी से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित, जीवन परिचय, ऐसे आर्टिकल, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से करनी वो सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और चैनल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहां से जाकर के हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। वहां से आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस तरह का कंटेंट चाहिए, आप वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।